सार सागुन टीवी नेले कान आजमे कान सानाम को गे सागुन दारा मिन बाडा जे बना इनके सुब्राम मुनो आसो अन सानाम को नापाय गे मेना बना अन्ना पायरे गे बुन ताहे को मा नीता खबर दो हुयो कना उन्नीसशो 71 साल रे भारत पाकिस्तान हुईलेन लड़ाई रिया नागाम जतो हड़ गेबोन बाडाई तियो अकादा। नित हबीते दिसम रुरुकिया रे मेना को जहां को मायाम को गुहावाकान उनको सरहाव को लगिते उनको घारोज रेन नेवता तला हुई लेना बीरभूम जिला रेना बेलघोड़िया आतु रे जहां रे दो बीर शहीद राजेश ओरांगा जानाम आतुकान। 1971 साल रेना 13 खन 16 डिसेम्बर भितरी रे जीत को हासिल लेदा। नित हबीते बीरभूम जिला खन दिसम लगिते मायाम को गुहावाकान उनको दो राजेश ओरांग, श्री कृष्ण मंडल, लक्षण चंद्र मंडल, तापन कुमार कोनाई, सुजीत पाल, मोहम्मद जयनाल आली नुकुआ घारोज खन सेटेर को ताहे कना और सरहाव को चालात कोआ। আগ্রাসনকে রুখে দেওয়ার জন্য যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভারতীয় সেনা সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে চীন সেনাদের আটকে নিজেদের রাজ্যকে দেশকে রক্ষা করতে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বীর জওয়ানরা তাদের মধ্যেই 20 জন শহীদ হন। তার মধ্যেই একজন যে আমাদের রাজেশের সার্ভিস নাম্বার ছিল 429567 তার কারণ হচ্ছে राजेशेर संगे जखन हम एकबार जॉइन करा पड़े एकबार हमारे संगे। आज ये दिन इसलिए सेलेक्ट किया गया है 3 दिसंबर को जो हमारा बांग्लादेश आज़ाद हुआ है उसकी लड़ाई को 50 साल लगभग हो गए। 16 दिसंबर को फाइनल विजय दिवस मनाया जाएगा। 3 दिसंबर को हमारे देश में आप सब लोगों को पता है, जो बच्चे हैं इनको भी पता हो कि हमारे देश में जो पहले जो पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट होता था और उस टाइम पर वहाँ पर बहुत सारी मतलब आपदाएं जब उनके नागरिक पर डाली गई, जिसकी वजह से मुजीबुर रहमान ने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी को पूरे पाकिस्तान में बहुत लंबी जीत हासिल हुई। लेकिन उस जीत के तहत जब वहाँ पर ये पता चला पाकिस्तान के जनरल याह्या खान जो उस टाइम पर वहाँ पर चीफ थे आर्मी के, उनको लगा कि ये देश अभी इन लोगों के हाथ में चला जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश का इलाका था, जो आपका बंग इलाका, इस इलाके से जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वो लोगों का तालमेल नहीं बनता। इस तहत हमारे यहाँ लगभग हमारे जो क्षेत्र में है, इंडिया के क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ लोग बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान पहले था वो आ गए। ये लगभग जून से शुरू हुआ और जुलाई तक ये चलता रहा, जिसके तहत इंडियन सरकार ने फिर अपना इन्होंने विजिट किया। अपना इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बात किया कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन कोई उपाय नहीं लगा। फिर उन्होंने आर्मी के साथ अपना तालमेल बनाया, अपनी फौज को तैयार किया। जुलाई में ये सब प्रोग्राम शुरू कर दिया और अक्टूबर तक ये लगभग हमारे देश की लड़ाई की हालात तैयार हो गई। अक्टूबर के बाद क्या किया, जब हमारे तैयार हो गए, बांग्लादेश के लोग भी इधर आ गए, तो ये थर्ड इस तरीके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे पाकिस्तान को वेस्टर्न सेक्टर जो अपना बॉर्डर है पश्चिमी पाकिस्तान है, उधर उसको उकसाया गया और हमारी सेना को पता था कि हमने लड़ाई किस तरफ लड़ना है। हमारी सेना को बांग्लादेश के इलाके में, जो अभी बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान में लड़ना था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान खुद घबरा करके कि हमारे ऊपर अटैक आ रहा है और राजस्थान के हिंदू मलकोट इलाके में जो गंगानगर का इलाका है, वहाँ पर पहला बम गिरा दिया एयरफोर्स से। एयर स्ट्राइक 3 दिसंबर को मॉर्निंग में हो।
क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर राजस्थान के इलाके में ही इंडियन फौज आ रही है, लेकिन इंडियन फौज का कुछ और वो था, प्लानिंग था, और उन्होंने बीइंग ने समुद्री इलाके को कट करके, और 5 दिसंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिसंबर को हमारी फौज और 5 दिसंबर को आगे बढ़ चुकी थी। और ये सिलसिला करके बीच में श्रीलंका ने भी उसको एयरपोर्ट दिया, अमेरिका से उसने मदद मांगी, और उसके सहारे कुछ ना कुछ फौज इंडक्ट की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और ये करके लगभग 15 दिसंबर की रात को लगभग उनके 90,000 फौज को कब्जे में इंडियन फौज ने ले लिया। इस प्रकार हमारी 16 दिसंबर को विजय हुई और एक बांग्लादेश नया देश के रूप में तैयार हुआ। आज का दिन इसलिए भी महत्व है, पहला बात जो मैंने बताया। दूसरा महत्व है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम में, जो फौज के काम में, देश की रक्षा के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी जान जगह जगह पर गंवाते हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे को अभी तक नाम मिला है, 7 नाम मिले हैं। हमने ढूंढा सभी को। 2 लोग उसमें ऐसे लोग हैं, 9 लोग मान लो, 2 लोग ऐसे हैं, एक वहाँ दुमका में सेटल हो गए हैं और एक आदमी है जो मिदनापुर में सेटल हो गए हैं। उन लोगों से हमने कांटेक्ट नहीं कर पाया। जो लोग यहाँ पर परिवार आए हैं, उन सब लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। मतलब हम उनके प्रति बहुत ही, मतलब उनके दुख में उतने भागीदार हो सकते हैं जो हमारी काबिलियत है। दुख तो उन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम सबकी, देशवासियों की और जो फौजी लोग हैं, उन सब की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो लोग भी उनके दुख में किसी ना किसी प्रकार से, जहाँ भी हो सके, जिस प्रकार भी शामिल हो। दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ, ये जो उनको दुख है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं जो खड़ा हूँ, मेरे साथ जो फौजी खड़े हैं, उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। जब फौज में हमने सर्विस किया है, हमने इस काम के लिए सर्विस किया है, और मैंने श्रीलंका की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, उसके बाद है ऑप विजय, ऑप पराक्रम, उसके बाद मैंने मेंढर सेक्टर, सभी तरह की लड़ाइयाँ देखी है, जहाँ पर गोले, और गोली से नहीं, गोले भी गिरते थे, दिन भर रात भर गोले गिरते थे। और आज जो मेरा आज का दिन है, कल का दिन 5 दिसंबर था, हमारे लगभग 5 दिसंबर 1971 को 2 अफसर साहब, क्योंकि 3rd की जो है इंडक्ट हो गए, 4th को रिवर को क्रॉस कर गए, और 5 दिसंबर को जिस गांव को कब्जा कर रहे थे, उसमें उनको पता नहीं था कि यहाँ पर दुश्मन बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, और उन पर अटैक किया गया, और 2 अफसर साहब और 6 जवान जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। तो ये हम लड़ाई के लिए पैदा हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा, जो लोग दुखित हैं, जो उनके परिवार के लोग ख़त्म हुए हैं, मुझसे मतलब मैं हूँ, हमारे फौज में हमारे बाद कोई ना कोई फौजी भर्ती होता है। जवान की बात छोड़ दिए, अफसर साहब जो भर्ती हुए हैं, 3 अफसर साहब मेरे बाद जो आया, मेजर आकाश सिंह साहब, वो आतंकवादी घटना में, जैसे हमारे और बाकी शहीद हुए हैं, मेंढर में 2010 में ख़त्म हुए, 2009 में, छोटे बच्चे दोनों के, इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। दूसरा अफसर साहब, उसके पहले ही RR में, 27 RR में 2002 में कैप्टन विनय सचान साहब ख़त्म हो चुका, उसके भी माँ बाप अभी हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उनसे भी बड़ा और एक है कि अभी एक करण साहब जामनगर में थे, जिनका हार्ट अटैक से ख़त्म हो। तो ये जो विधान है विधि का, ये चलता रहेगा। हम सब लोग कहीं हैं। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फादर हैं उनके, जो अपने शहीद हुए उनके रिश्तेदार, जब कारगिल वार के टाइम पर कहीं से STD बाद में होती थी, महीने साल भर में एक बार होता था, तो मेरी सिस्टर का कॉल आया, कहीं से बात हुआ कि अरे नौकरी छोड़ दो, क्या करना है, तुम्हारे पास पैसा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल उनको दिया। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके बेटा जो जवान बेटा था, जैसे अभी दत्ता ने बताया कि एक अफसर साहब थे, उनका बेटा यहाँ इंजीनियरिंग करते हुए लास्ट में ख़त्म हुआ, वैसे उनका बेटा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से ख़त्म हुआ। नई मोटरसाइकिल खरीद के दिया, बच्चा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने अपने फादर को ये मैसेज दिया कि आप जब भी कोई बात होगी तो वो बात याद रखना कि ये एक्सीडेंट जो है, ये हादसा जो है, ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है।
तो जो आपके लोग हैं जो शहीद हुए हैं, मैंने 2 अफसर साहब का एग्जाम्पल लिया। 2 अफसर साहब ने बॉर्डर एरिया में देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। तीसरे अफसर साहब ने जो है वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुए। साहब ने एक और अफसर साहब अभी 3-4 दिन पहले ही ख़त्म हुए, जिन्होंने सीओ साहब थे, हार्ट अटैक ख़त्म हुआ। तो जो आपके लोग शहीद हुए हैं, जो आपके परिवार हैं, बेटे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, या गांव के लोग जो भी हैं, वो अपना तो सब कुछ न्यौछावर करके चले गए, लेकिन अपने साथ ही आपके लिए उन्होंने खाली रास्ता नहीं छोड़ा। आपके लिए खाली रास्ता नहीं छोड़ा है, आपके लिए असहाय नहीं छोड़ा है। आपके लिए एक पवित्र और मतलब वीरों की ज़मीन कह सकते हैं जहाँ पर आप हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपको पता है गलवान घाटी में 16 जून को राजेश ओरांग ने अपनी जान की आहुति दी, तो हमने इस जगह को सेलेक्ट किया। और हमारे इलाके के बीरभूम के जितने भी शहीद हैं, कभी भी वो हुए हों, 1971 से पहले के भी जो शहीद हुए हैं और बाद में भी, उन सभी के परिवार वालों को, आश्रित लोगों को हमने कोशिश की यहाँ पर इकट्ठा करके, और एक बार उन सब शहीदों को सत नमन करने के तहत हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमारे जो सरकार के आदेश के मुताबिक जो भी हम उनकी सहायता के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक हम लोग हैं, जब भी रहेंगे, जब भी परेशानी है, उनकी हमेशा मदद करेंगे। और साथ ही साथ उनको हम नमन करते हुए उनके परिवार रिश्तेदारों को थोड़ा पारितोषिक दे करके एक श्रद्धा सुमन के रूप में हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। थैंक यू। नीता खबर दो नॉलेगे मुझे ना नीत हबीते सासागुन टीवी चैनल बांगुन सब्सक्राइब का खन सब्सक्राइब तबुन पे लाइक कमेंट तबुन पे और शेयर तबुन पे सानम को ना पारे के मुताहे को मा सानम को ग्यार मिथाव सागुन जोहार।